शीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने बोला था, माई बुक्स आर द बेसिस, आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई बुक्स। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई लेटर, क्योंकि लेटर हर शिष्य को उसके अधिकार के अनुसार लिखा जाता है। तो जो प्रमाणिक है वो है उनकी बुक्स। उन्होंने बोला था, माई बुक्स वुड बी कंसिडर एज लॉ बुक्स फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और हमें क्लैरिटी नहीं हो रही, तो सबसे सिंपल है कि उनकी बुक्स का आश्रय ले लो। उन्होंने अपनी बुक्स में कहीं पे नहीं मेंशन किया ऋत्विक के बारे में, उन्होंने अपने किसी भी लेक्चर में ऋत्विक के बारे में मेंशन नहीं किया, जस्ट केवल एक लेटर में एक ऋत्विक शब्द को उठा के उनकी सारी की सारी फिलॉसफी को ही पूरी वाली को पानी में डाल देना, ये तो बात सही नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया गया है, जब शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया, या श्रुति जलपति निर्विशेषम सविधत्ते सविशेषम एव, कि श्रुतियाँ जहाँ जहाँ पे निर्विशेष का वर्णन करती है वहाँ पे वो भगवान के रूप का भी वर्णन करती है। विचार करने के बाद पता चलता है, तासाम प्रायो सबलियम एव, विचार करने में पता चलता है कि प्राय जो बलवान है वो क्या है, वो है भगवान का स्वरूप, क्योंकि प्राय भगवान के रूप के बारे में ही वर्णन है कि भगवान का स्वरूप है। लेकिन मायावादी क्या करते हैं, उन श्रुतियों को उठाते हैं जहाँ पे भगवान का निर्विशेष का वर्णन है और बोल देते हैं भगवान तो निराकार है। उसी प्रकार से जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, केवल एक शब्द के बेस पे, एक डिसीजन के बेस पे पूरा उसका डिसीजन नहीं लिया जाता, पूरा उसको ओवरऑल देखा जाता है। तभी बोलते हैं भावार्थ, कि हमें गुरु के भावार्थ को समझना है। शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने बोला था कलकत्ता मत जाना, लेकिन पहले गौड़िया मठ की स्थापना ही प्रभुपाद जी ने कहाँ पे करी, कलकत्ता में करी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव के भावार्थ को समझा, शब्दार्थ को नहीं।